गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एचसीएल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर। आज की इस पार्ट नंबर 6 में हम बात करेंगे जितने भी जो कृषि से संबंधित शब्द हैं वो किस भाषा से हैं, कहाँ से कैसे उद्भव हुआ है, उनके बारे में। देखो, हर एग्जाम में यहाँ लिखा है, हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पक्के हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे आपने ऐसे एग्जाम दिए होंगे जिसमें आपको पूछता है कि मृदा किस भाषा का शब्द है, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, एग्रोनॉमी किस भाषा का शब्द है। ऐसे में आपको बहुत सारे 50-60 शब्द बता दूंगा जो आपके एग्जाम में 100% डेफिनेटली एक या 2 क्वेश्चन तो मान के चलो वो पूछेगा। ठीक है, जितना जा सकते हैं उतना डीप में जाके बता देंगे, या फिर कभी पूछ लेता है किसी भी मतलब कोई भी डेफिनेशन दे देता है या वो किससे संबंधित है। जैसे आपको दे दिया मतलब उस मीटरोलॉजी के बारे में और नीचे मीटरोलॉजी की डेफिनेशन चल गई, या ऊपर मीटरोलॉजी की डेफिनेशन दे दी और नीचे वर्ड दे दिए, तो आपको बताना होगा ये किसको डिनोट करता। ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। तो मैं पार्ट नंबर 6 में चर्चा करूंगा आपके साथ आज इसी मतलब इन्हीं वर्डों की। ठीक है, करते हैं लेक्चर स्टार्ट। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास में आता है लैटिन वर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है लैटिन वर्ड। ठीक है, एक बात याद रखना कि जिस वर्ड के पीछे कल्चर शब्द अंत में आता है ना, जो भी जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, देखो एग्रीकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर है, ये सारे के सारे ओलेरिकल्चर। जिस वर्ड के पीछे कल्चर आ गया, बिना सोचे समझे लैटिन वर्ड कर देना। ठीक है, अब एक बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं सबके मन में कि यार लैटिन और ग्रीक कल्चर किसके पीछे वाला, लैटिन किसके लगाना और नोमी और वो किसके लगाना। तो देखना, एक वर्ड होता है ग्रीक, कौन सा वर्ड है, ग्रीक, और एक वर्ड है लैटिन। ठीक है, तो याद ऐसे रखना कि लैटिन बड़ा है और कल्चर हमेशा बड़ा आता है, तो कल्चर के पीछे बड़ा शब्द लगेगा। ग्रीक, जिस वर्ड के पीछे NOMY नोमी और LOGY लोजी लगता, नोमी या लोजी जिस वर्ड के पीछे लगता वो हमेशा ग्रीक वर्ड होता है। लेकिन लैटिन वर्ड कौन सा होता है, जिस भी वर्ड के पीछे CULTURE कल्चर वर्ड लगता है वो कौन सा होता है, हमेशा याद रखना कल्चर वाला होता है लैटिन वर्ड, और जिस वर्ड के पीछे मतलब नोमी या लोजी आता है वो ग्रीक वर्ड होता है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बहुत सारे शब्द आपको बताने वाला हूँ, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा। ठीक है, एग्रीकल्चर फ्लोरिकल्चर वाला तो छोड़ दो, उसके बाद में एक्सटेंशन। आप BSc में जाओगे तो पढ़ोगे, एक्सटेंशन आपका पूरा सब्जेक्ट होता है। एक्सटेंशन का मतलब होता है कि बाहर खींचना, एक्स प्लस टेंशन। ठीक है, एक्स यानी बाहर और टेंशन का मतलब होता है खिंचाव। मतलब कहने का मतलब है कि एक्सटेंशन का तात्पर्य होता है कि किसानों के पास में जो भी हम योजना आती है या फिर जो भी एग्रीकल्चर में नया करने की प्लान होती है वो पहुंचाने की, सारी चीज़ें पहुंचाने के लिए जो शाखा जिसमें हम स्टडी करते हैं वो एक्सटेंशन होता है। ठीक है, और एग्रीकल्चर आप जानते हैं, ठीक है, एग्री प्लस कल्चर से मिलकर बना वर्ड है। उसके बाद में फ्लोरिकल्चर जिसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है, आप जानते हैं। हॉर्टिकल्चर को भी आप अच्छे से जानते हैं जिसमें उद्यान विज्ञान की स्टडी की जाती है। और एग्रीकल्चर को भी आप सब जानते हैं जिसमें सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद बात करता हूँ मैं फंगीसाइड्स के बारे में। फंगीसाइड्स जितने भी जो कवक्स होते हैं ना, हम इस मतलब स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक है, तो वो जितने फंगस होते हैं, फंगस होता है, फंगीसाइड्स किस में होता है, जिसमें फंगसों का नाश करने वाले फंगीसाइड्स यूज़ करते हैं। फंगसों की स्टडी, एक फंगस यानी फंगस होते हैं, लेकिन फंगीसाइड्स का मतलब होता है जितने भी जो हमारी क्रॉप्स हैं उनमें क्रॉप्स में डिजीज़ लग जाती, फंगस लग गई, तो उन फंगसों को नाश करने के लिए हम फंगीसाइड्स यूज़ करते हैं। तो फंगीसाइड्स आपने बहुत बार सुना होगा, और मैं वीड वाला चैप्टर पढ़ाऊँगा उसमें फंगीसाइड्स में बारे में बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगा। तो याद रखना फंगीसाइड्स लैटिन वर्ड का शब्द है। ठीक है, और उसके बाद बात करता हूँ सेल यानी कि कोशिका। कोशिका किस वर्ड का, आपने सोचा कोशिका किस भाषा का शब्द है? तो आज अगर नहीं सोचा है तो नोट डाउन कर लेना कि लैटिन भाषा का शब्द है। उसके बाद बात करता हूँ मैं सॉइल के बारे में। तो सॉइल किस भाषा का वर्ड है? सॉइल सब जानते हैं, सॉइल साइंस, सॉइल साइंस, सॉइल साइंस। और पता नहीं JET में इसको कितनी बार पूछा गया है, सॉइल किस भाषा का वर्ड है, सॉइल किस भाषा का वर्ड है, याद कर लेना। एक तो सॉइल इंपॉर्टेंट लगाऊँ, ठीक है, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, एक्सटेंशन बहुत कम चांस है, याद रहे तो अच्छी बात है, और हॉर्टिकल्चर, इतने तो आपको याद होने ही चाहिए। किस भाषा के शब्द हैं? लैटिन। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रीक भाषा। एक तो है बायोडायनेमिक, ठीक है, एक है एग्रोनॉमी, एक है बायोलॉजी, एक है मेट्रोलॉजी, एक है पैथोलॉजी, एक है आर्थ्रोपोडा, एक है निमेटोडा, एक मूंगफली और क्लाइमेट। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है,
सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, अरे सॉरी यार, देखो एक सेकंड इरेज करके आपको सारा का सारा क्लियर कर देता हूँ। इसमें आपको याद रखना है एक चीज़, तो ये याद रखो कि यार क्लाइमेट, वैसे मैं मेट्रोलॉजी स्टार्ट करूँगा उस टाइम बता दूंगा, ठीक है। और मेटेरियोलॉजी तो आप सीधा ही याद ही रख लोगे ना कि मेटेरियोलॉजी आता है पीछे, तो ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इन वर्डों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना। जलवायु, देखो यार एक बात मैं आपको और बता रहा हूँ, अगली क्लास में या एक क्लास के बाद में मैं पूरा एग्रोनॉमी स्टार्ट करूँगा, और पार्ट जो छोटे वाले पार्ट बचेंगे ना, तो मैं संडे को और एकादशी क्लास डाल के आपको 11-12 पार्टों में पूरा करवा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब हमें सिलेबस भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक रखूँगा एग्रोनॉमी, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी की क्लास में जितनी भी जो बेसिक क्लासिफिकेशन वगैरह होता है वो सारा करवा दूंगा, या फिर क्रॉप्स के साथ क्लासिफिकेशन करवाऊंगा, तो फर्स्ट क्लास से ही मैं मेट्रोलॉजी स्टार्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। या फिर इंट्रोडक्शन एग्रोनॉमी करने के, एग्रोनॉमी इंट्रोडक्शन भी बहुत बड़ा है, स्कोप क्या है उनके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ेंगे और उनके बाद में हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये बायोडायनेमिक, एग्रोनॉमी, बायोलॉजी, मेट्रोलॉजी, पैथोलॉजी, अर्थोपोडा, निमेटोडा, मूंगफली, एक क्या ग्राउंडनट, ठीक है। ये किस भाषा का वर्ड है? सारे के सारे हैं वो लैटिन भाषा के वर्ड है, क्लियर है। अब हम बात करते हैं अगला, अरबी भाषा के शब्द। ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभार मतलब किस्मत ख़राब आते हैं उस टाइम पूछ लेते हैं। एक रबी, खरीफ, जायद, मानसून, ये मान लो कि जितनी भी जो हम पढ़ते हैं ना, रबी, खरीफ, जायद फसलों के प्रकार, वो किस में आते हैं? अरबी भाषा की, ठीक है। मानसून भी किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। ये चीज़ें याद रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं हम फ्रेंच या फ्रांसीस भाषा। तो ट्रेंच गार्डिंग है वो आपका फ्रांसीस भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? ट्रेंच गार्डिंग फ्रांसीस भाषा का। अनाज बहुत इंपॉर्टेंट, 10 स्टार लगा लेना क्वेश्चन को। अन्नाज इज़ ए रोमन लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है। उसके बाद में गन्ना, कपास बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया है, और शायद ICR में 2015 है या 16, मेरे क्वेश्चन याद नहीं आ रहे, उसमें भी पूछा गया था गन्ना किस भाषा का शब्द है। तो गन्ना है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। कपास है कारपासा से लिया गया वर्ड है, जो भी संस्कृत भाषा का शब्द है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें, एक रोमन लैंग्वेज वाले और एक ही संस्कृत, ठीक है, और एक ही अरबी, मानसून है, जायद है, रबी, खरीफ, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है आपको। उसके बाद में स्पेनिश भाषा के शब्द है अल नीलो, ला नीलो। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अल नीलो क्या होता है, ला नीलो क्या होता है। जब मेटीरियोलॉजी में मतलब 3-4 क्लासों में पढ़ाऊंगा तो समझ लेना यार, बहुत डीप में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में स्पेनिश भाषा के हो गए अल नीलो और मेज फॉर्म मेज, ठीक है, मेज फॉर्म मेज, ये भी एक स्पेनिश भाषा का वर्ड है। उसके बाद में बात करता हूँ मैं एंजाइम और निमेटोड के बारे में। निमेटोड पूछ सकता है भाई, निमेटोड है, और एंजाइम है वो यूनानी भाषा का शब्द है, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है पोमोलॉजी। सब यहाँ लगभग जिसने नहीं पढ़ा सीधा रट के जाते हैं, वो एक ही करके आते हैं, ग्रीक। लेकिन मेरे दोस्त ये आंसर गलत होता है, और इसका जो करेक्ट आंसर माना जाता है वो माना जाता है ग्रीक, लैटिन प्लस ग्रीक, ठीक है। पोमोज का अर्थ क्या होता है? देखो पोमोज का अर्थ होता है, अरे यार कहाँ, पोमोज है ना, जिसमें फलों की अध्ययन करते हैं। पोमो फल मतलब लैटिन भाषा का वर्ड है, ठीक है। उसके बाद में लोजी, लोजी यानी स्टडी करना, फलों का अध्ययन करना, स्टडी करना, या लोजी शब्द आता है वो किसका होता है? ग्रीक का होता है। तो समझ लेना, अगर सीधा पूछे फल किस भाषा का शब्द है, तो आपका शब्द जाना चाहिए लैटिन भाषा का शब्द है, इनसे रिलेटेड अलग फलों का अध्ययन, ठीक है। फलों का अध्ययन करना किस में आता है? तो लैटिन प्लस ग्रीक। अब एक थोड़ा बचा सोलन चौक और सोलनेट्स के बारे में। तो ये रशियन है, और इनको तो आपने एक बार भी याद कर लिया। तो सोलन चौक कैसा दिखता है, रशियन कैसा दिखता है, आप खुद भी समझते हैं, तो इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आयुब, मेरे को लगता है कि इनसे बाहर आपको कोई भी वर्ड नहीं पूछने वाला है। और देखो 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, नोट डाउन कर लेना, स्टार लगा लेना कि 2 प्रश्न आपके, 2 नहीं है तो 1 तो आज 100% क्लियर हो गया प्रश्न, और पेपर में छपेगा CUET
और जेट में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, फिक्स पूछेगा। आज तक ऐसा पेपर नहीं गया कि जिसमें नहीं पूछे, और अगर आपके भी किस्मत ही ख़राब हो गए तो उनमें भाई एक क्वेश्चन को बचाने वाला कोई है नहीं। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। क्लास अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर कमेंट वगैरह वो करो, और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। ठीक है, अब जितने आप सब्सक्राइब बढ़ाओगे, आप हेल्प करोगे, उतना हम आपके लिए अच्छा करेंगे। लेकिन मैं ये सोचता नहीं हूँ, इतने पे ध्यान नहीं देता हूँ। हमेशा आपको पता, आपके लिए हर चीज़ पे लगा रहता हूँ। ठीक है, मेरा यही टारगेट है, अगर मैं 5-10 बच्चों का भी सिलेक्शन कर जाता हूँ तो ठीक है, क्योंकि हमारी वजह से अगर कोई भी इंसान अच्छी जगह जाता है तो बहुत अच्छी बात, हम भी यही उम्मीद करेंगे। अब आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों तक। और अब आप भी कमेंट बॉक्स में बताना, क्या अब मैं एग्रोनॉमी को बहुत डिटेल में भाई स्टार्ट करवाऊँगा, एग्रोनॉमी पढ़ाने वाला, तो आप बताना कि एग्रोनॉमी में आप लाइव स्टार्ट करें या फिर रिकॉर्डेड वीडियो। ठीक है, ये अगर कोई देख रहा है मेरा दोस्त पढ़ने वाला तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, मिलेंगे किस नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए SL ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।